नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल वास्तु विज़न विथ एस्ट्रो पद्मा पर। और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ सकुशल होंगे। आज मैं एक बहुत ही करंट टॉपिक आपके साथ लेकर आई हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि शनि के जो वक्री होने का प्रभाव है, वो हमारे और आपके जीवन में कैसा पड़ेगा। दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में जितने भी चर और यहाँ जितने भी इवन की मैं कहूँगी कि इस सृष्टि में जितने भी तत्व मौजूद हैं, उन सभी पर ग्रहों का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। तो हमारे और आपके जीवन में भी वह विशेष रूप से हानिकारक भी हो सकता है और फ़ायदेमंद भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी विषय पर जानते हैं कि किस प्रकार से यह तो ऐसे तो 12 जो लग्न हैं उनमें मैं एक-एक करके आपको बतलाऊँगी, पर आज हम लोग विशेष रूप से 3 लग्न के विषय में बात करेंगे, मेष, वृष और मिथुन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह ज़रूर बता दूं कि यह जो शनि की वक्र स्थिति है, यह 23 मई यानी कि 23 2021 से लेके लगभग 141 दिन तक रहने वाला है, यानी ये बहुत लंबे समय तक रहेगा। तो आप ये निश्चित रूप से जान जाइए कि इसका प्रभाव भी लंबा रहेगा और इसके लिए आपको किस प्रकार के कार्य करने होंगे और कैसे सचेत होना होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह जो है वह कर्म का है ना? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये बातें आपने सुनी है। तो यह पूरी तरह से शनि ग्रह पर लागू होता है, वो कर्म के ही ग्रह हैं। यदि हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उनका पूरा जो फलादेश है वो हमारे कुंडली पर क्या इफ़ेक्ट करने वाला है, ये हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यानी कि कर्म के देवता हैं शनि। तो और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शनि जो है वो थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं। आप सभी जानते हैं कि शनि जो है वो अंधकार का ग्रह है, यानी सूर्य से शुरू करते हैं हम तो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान जो ग्रह है यानी कि वह सूर्य देवता है। लेकिन शनि जो होते हैं वो एकदम प्लैनेट के लास्ट में आते हैं, तो वो अंधकार के ग्रह हैं। तो शनि जो है वो हर ग्रह का अपना एक नैसर्गिक गुण होता है, अपनी एक क्वालिटी होती है। चाहे अगर वह दुष्ट ग्रह हो सकता है तो अपना दुष्टत्व यानी कि अपनी बुराई वो छोड़ता नहीं है, और यदि वह अच्छा होता है तो वह अपनी अच्छाई छोड़ता नहीं है। तो शनि को शुभ ग्रहों में शामिल नहीं किया गया है। शनि को बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों के नायक के रूप में यदि हम कहें तो वो कोई बुराई नहीं होगी, पर असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इन तथ्यों को हम लोग धीरे-धीरे जब और भी वीडियोज़ में अपलोड करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बातें करूँगी कि किस प्रकार से जो शनि है वो हमारे और आपके, हम सभी के जीवन को प्रभावित करने वाला है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ दोस्तों कि यह जो शनि का वक्रत्व है, यह जो 23 मई से शुरू होकर लगभग अक्टूबर 10-11 तारीख तक रहने वाला है, इसका बीच का जो टाइम फ्रेम है, वह आपको कितना फ़ायदा दे सकता है, कितना नुकसान दे सकता है, और यदि वह नुकसान दे रहा है, तो आप उसको किस प्रकार से पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, शनि सरकारी नौकरी का भी प्रतीक है, तो सरकारी नौकरी करने वाले जितने भी लोग हों, चाहे वो जिस भी लग्न के हों, जिस भी राशि के हों, तो कृपया थोड़ा-सा सतर्क रहेंगे। और आपको वो बहुत स्ट्रगलफुल तरीके से बेनिफिट ज़रूर देगा, लेकिन स्ट्रगल बहुत करवाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि चूँकि वो मकर के भाव में है, कर्म के भाव में है, इसलिए आपको अपने कर्म पर, अपने किए गए कार्यों को रिव्यू करने का मौका मिलेगा। हमने कहाँ गलतियाँ की हैं और कहाँ अच्छाई की है, इस सभी का लेखा-जोखा अभी हमें सामने देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि क्या आपको मिलने वाला है, इससे ज़्यादा आप इस बात पर ध्यान दें कि आपको करना क्या चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेष लग्न से। जिन जातकों का जन्म मेष लग्न में हुआ है, उनमें दशम भाव में शनि अपने घर में ही हैं और वक्री हैं। तो आप समझ जाइए कि आपको अपने वर्क कल्चर पे आपने जो भी कमिटमेंट किया है, यानी आपने अगर किसी चीज़ को ठान लिया है, आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि आपको ये काम करना है, तो दोस्तों आपको यह काम करना ही होगा। आप इसका ध्यान करें। आप अपने कमिटमेंट से अगर पीछे हटेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपको अपने पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होगा, क्योंकि मेष लग्न वाले अगर सतर्कता ना बरतेंगे तो उनके पेपर वर्क में
प्रॉब्लम आ सकती है। और आप आज और कल हम सभी जानते हैं कि हम सभी के जीवन में पेपर वर्क का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो आप अपने कागज़ात को बहुत सँभाल कर रखेंगे। कहीं किसी डॉक्यूमेंट में अगर आप साइन करने जा रहे हैं तो आप 4 बार सोचेंगे कि आपको उसमें साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम धन के माध्यम से देखें दोस्तों, तो आपको धन की दृष्टि से यह जो शनि का वक्रत्व है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे और इसी क्रम में हो सकता है कि आपको छोटी-छोटी यात्राएँ भी करनी पड़े, जो अगर आप अवॉइड कर सकें तो वो अच्छा है। वो छोटी यात्राएँ कहीं न कहीं आपको हेल्थ में, आपको वेल्थ में नुकसान पहुँचा सकती है। और सब अगर शिक्षा के क्षेत्र में यानी स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में अगर हम बात करें, अगर स्टूडेंट्स के करियर के विषय में हम बात करें, तो यह समय शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम है। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, लेकिन एक ही शर्त है, जैसा मैं अक्सर कहती हूँ कि शनि कर्म के देवता हैं, थोड़े से स्लो प्लैनेट हैं, इसलिए आपको लगातार सतत प्रयास करते रहना होगा, आपको गिव अप नहीं करना होगा। तो अगर कुल मिलाकर बातें करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जातकों माफ़ कीजिएगा, मेष लग्न के जातकों के लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, यानी ओवरऑल अच्छा है। अब बातें करते हैं हम वृष लग्न वालों के लिए। तो वृष लग्न वालों के लिए नवम भाव में शनि है, तो आप अपनी पूजा पाठ की जो स्थिति है उसको आप नियंत्रित करें और नियमित करें, यानी रेगुलर पूजा करें। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने 4 घंटे पूजा कर ली, 2 घंटे पूजा कर ली और फिर 10 दिन आप बैठ गए। तो दोस्तों, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा यह है कि फ़िलहाल आपके लग्न में भी राहु जो बैठा हुआ है उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप माता दुर्गा की उपासना अवश्य करें और साथ ही साथ आपके जो भी इष्ट हैं आप उनकी पूजा अवश्य करते रहें। उसका असर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग पीरियड। इसलिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा अपने कामों में, अपने पूजा पाठ में, अपने मनन में, अपने चिंतन में। आप एक रेगुलरिटी बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि कर्म क्षेत्र की बात करें तो कुल मिलाकर यहाँ पे एवरेज रहेगा, ना आप बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, ना ही आपका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आएगा, यानी कि सो कहते हैं स्थिति यथावत बनी रहेगी। तो यह भी एक बुरी चीज़ नहीं है। और कुछ दिनों से जो आपको समस्याएं घर परिवार को लेकर चली आ रही थी, उन समस्याओं में आपको निजात मिलते हुए दिखेगा, वो समस्याएं सुधरेंगी। तो यानी कि परिवार के लिए आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय होने वाला है। और अगर प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह समय वृषभ लग्न वालों के लिए बेस्ट टाइम हो सकता है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी धन संपत्ति को, घर को, मकान को, ज़मीन जायदाद को खरीदना चाहती हैं, तो आपके लिए यह समय बेहतर होगा। तो इस सुंदर समय का सदुपयोग करें। और वृषभ लग्न वाले, आपके लिए भी कुल मिलाकर जो ये शनि का वक्रत्व है यह ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। अगर थोड़ी-सी परेशानियाँ हैं तो आप प्रयास के द्वारा उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और बात करते हैं आज के वीडियो में जो अंतिम लग्न हम लेने वाले हैं वह है मिथुन लग्न। तो मिथुन लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में अष्टमेश होकर शनि जो है वो वक्री हैं। तो आपको अपनी सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा दोस्तों। आप अपनी सेहत का यानी अपने स्वास्थ्य का आप अगर ख़्याल रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से इस टाइम फ्रेम को पार कर सकेंगे। और एक चीज़ और है कि कई बार हम अपने छोटे भाई-बहनों या मित्रों के द्वारा जो सलाह होती है उसको अनदेखा कर देते हैं। तो मैं मिथुन लग्न वालों को कहना चाहूँगी कि अपने छोटे भाई-बहनों की सलाह मानें, आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वर्किंग जो कल्चर होगा वो ओवरऑल एवरेज रहेगा। यही स्थिति, जैसा कि मैंने वृषभ के लिए कहा था, कि आपकी भी स्थिति वैसे ही कर्म भाव में रहेगी। बहुत ज़्यादा ना ही आप ग्रो करेंगे और ना ही ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जाएँगे। तो आप करें यह कि अपने जो सीनियर जो हैं उनके साथ आप मनमुटाव ना करें। आप उनके साथ एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें तो आपकी स्थिति अच्छी रह सकती है। और इस दौरान आपकी धर्म के कर्म में रुचि बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग हमें हमारा जो मन होता है वो थोड़ा-सा मूव करता है, स्विंग करता है ना, माइंड स्विंग करता है। तो अभी आपके लिए बड़ा अच्छा-सा एक समय बन रहा है कि आपको धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, यानी कि आपके अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। लेकिन जहाँ आपके अच्छे कर्मों का बैंक बैलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है, वह होने वाला है। वहीं पर साथ-साथ आपको आर्थिक नुकसान से बचने के लिए बहुत ही प्रयासरत रहना होगा। यानी कि आपको हेल्थ रिलेटेड खर्च यह अनावश्यक रूप से करवाएगा। तो अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो
आप बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो आशा करती हूँ कि इन 3 लग्न वाले जो जातक हैं, उनको यह शनि का वक्री रहना कैसा रहेगा, यह बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। अगले वीडियोज़ में मैं अगले लग्न वालों के बारे में बात करती हूँ। तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, यदि यह चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।